कभी सोचा है कि झारखंड को भारत का रूर यानी उसका इंडस्ट्रियल हार्ट क्यों कहते हैं? इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अरबों साल नीचे दफन है, एक छिपे हुए खजाने की तरह। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस भूवैज्ञानिक कहानी को खोलते हैं जिसने इस राज्य को इतनी ज्यादा दौलत का मालिक बना दिया। तो सबसे पहले ये एक फैक्ट दिमाग में बिठा लीजिए। झारखंड का लगभग 85 से 90% हिस्सा पृथ्वी की सबसे पुराने और सबसे कीमती चट्टानों पर बसा है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर राज्य की पूरी इकोनॉमिक ताकत टिकी है। पूरा का पूरा छोटा नागपुर पठार असल में इसी खजाने के ऊपर बैठा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा खजाना आया तो आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से यही था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक टाइम मशीन में बैठना होगा और अरबों साल पीछे जाना होगा, उस वक्त जब हमारी पृथ्वी बस बन ही रही थी। तो हमारी ये जो यात्रा है ये 3 बड़े ही दिलचस्प पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले आर्कियन युग, ये वो सबसे पुरानी बुनियाद है जो खनिजों से लबालब है। फिर आएगा विंध्यन युग, जहां परतों में एक नई तरह की दौलत छिपी है। और आखिर में गोंडवाना युग, वो समय जब धरती ने कोयले का समझिए एक महासागर ही बना दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आर्कियन युग। ये झारखंड की कहानी का चैप्टर 1 है और ये कहानी आज या कल की नहीं, ये अरबों साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सारी आर्कियन चट्टानें एक जैसी नहीं हैं। इनके आप कह सकते हैं 2 अलग-अलग रूप हैं। एक है आर्कियन सिस्टम और दूसरा धारवाड़ सिस्टम। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के बनने की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है आर्कियन चट्टानें जो सीधे सीधे धरती के अंदर की उबलती आग यानी मैग्मा से बनी है, और दूसरी तरफ है धारवाड़ चट्टानें। ये कैसे बनी? ये उन्हीं पुरानी चट्टानों के लाखों करोड़ों साल तक टूटने, बहने और फिर परत दर परत जमने से बनी है। तो मतलब एक है आग से जन्मी तो दूसरी समय की देन है। अब आते हैं असली खजाने पर। ये हैं धारवाड़ चट्टानें। इनमें इतना ज्यादा लोहा भरा है, इतना ज्यादा कि इन्हें आयरन ओर सीरीज ही कह दिया गया। मतलब ये वो तिजोरी है जहां झारखंड के सारे कीमती मेटल्स, सारे धातु छिपे हुए हैं। और इस तिजोरी के अंदर क्या क्या है, लिस्ट सुनिए जरा। लोहा, सोना, तांबा, चांदी, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल। सोचिए जरा, ये सब कुछ इन्हीं धारवाड़ चट्टानों की गहराइयों में दबा हुआ है। असल में यही वो जगह है जहां पत्थर पैसे में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि ये खजाना मिलेगा कहाँ? इस नक्शे को देखिए। ये जो आयरन ओर सीरीज है ये ज्यादातर दक्षिणी झारखंड में फैली हुई है। मतलब साफ है, जहां ये चट्टानें हैं वहीं राज्य की सबसे बड़ी दौलत भी है। चट्टान, संपदा और इलाका तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आग और धातु की कहानी के बाद अब कहानी में एंट्री होती है पानी की। हम आ गए हैं अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, विंध्यन सिस्टम। और इसने झारखंड को एक बिल्कुल ही अलग तरह का खजाना दिया। ये चट्टानें एकदम अलग हैं। ये आग से नहीं बल्कि पानी से बनी है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों साल तक नदियां अपने साथ मिट्टी, रेत सब कुछ बहाकर लाती रहीं और परत दर परत बिछाती गईं। फिर ऊपर से दबाव पड़ा और ये सब पत्थर बन गया। ये असल में रोहतास पठार का ही एक दक्षिणी हिस्सा है। तो ये चट्टानें मिलेंगी कहाँ? राज्य के नॉर्थ वेस्ट में, सोन नदी के इलाके में। और इनसे मिलता क्या है? इनसे मिलता है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, यानी वो रॉ मटेरियल जिनसे हमारे घर, सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। कह सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री की तो रीढ़ की हड्डी ही यही चट्टानें हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसने झारखंड को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। ये हमारी यात्रा का आखिरी और शायद सबसे पावरफुल पड़ाव है, गोंडवाना युग यानी कोयले के जन्म की कहानी। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जो लाखों साल पहले थी। बड़े बड़े पेड़, घने जंगल, फिर जमीन में एक बड़ी हलचल हुई और गहरी घाटियां बन गईं। और हुआ ये कि वो सारे के सारे जंगल उन घाटियों में समा गए। ऊपर से मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गईं। फिर हजारों लाखों साल के जबरदस्त दबाव और गर्मी ने उन जंगलों को एक काले पत्थर में बदल दिया। वही पत्थर जिसे आज हम कोयला कहते हैं। यहाँ देखिए, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सैंडविच की तरह है।
ऊपर बलुआ पत्थर, नीचे शेल और बीच में दबी है कोयले की मोटी सी लेयर। यही वो जियोलॉजिकल सैंडविच है जो झारखंड को भारत की एनर्जी की भूख मिटाने वाला सबसे बड़ा जरिया बनाता है। और ये कोयले का साम्राज्य, ये है कितना बड़ा? इस नक्शे पर एक नजर डालिए। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सब शहरों के नाम नहीं हैं। ये भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों के एड्रेस हैं। और ये सभी उसी एक गोंडवाना सिस्टम का हिस्सा हैं, जो पूरे राज्य में एक विशाल एनर्जी नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है। तो चलिए, अब तक जो हमने अलग अलग परतें देखी, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड के इस खजाने की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो कुल मिलाकर झारखंड की कहानी 3 लेयर्स में बटी है। सबसे नीचे की सबसे पुरानी लेयर आर्कियन हमें देती है कीमती धातुएं जैसे लोहा और सोना। उसके ऊपर बीच की लेयर विंध्यन हमें देती है इंडस्ट्री के लिए पत्थर जैसे चूना पत्थर। और सबसे ऊपर की लेयर गोंडवाना हमें देती है एनर्जी यानी कोयला। तो धातु, उद्योग और ऊर्जा, ये तीनों चीजें इन्हीं चट्टानों की देन। तो अगली बार जब भी झारखंड का जिक्र हो तो उसे सिर्फ एक राज्य की तरह नहीं देखना चाहिए। उस जमीन के बारे में सोचना चाहिए जो अरबों साल का इतिहास अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। यहाँ का हर एक पत्थर एक टाइम कैप्सूल की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि आज की जो ये दौलत है, ये धरती के कितने लंबे और सब्र वाले सफर का नतीजा है।